तो गाइस, अगर आप सीएसपी संचालक हैं, ग्राहक सेवा केंद्र रन करते हैं, तो आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए एक बहुत तगड़ा अपडेट आ रहा है। अब आप सभी सीएसपी संचालकों को अपने सेंटर में एक नोटिस चिपकाना होगा, एक निर्देश चिपकाना होगा। और जो सीएसपी संचालक इस नोटिस को नहीं चिपकाता है अपने सेंटर में, तो उस सीएसपी संचालक के ऊपर, उस ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के ऊपर 5,000 रुपए प्लस जीएसटी का जुर्माना लगाया जाएगा। और ये जो जुर्माना लगाया जाएगा ना, इसे 100% सीएसपी संचालक को पे करना ही पड़ेगा। जब तक आप ये सर्विस अपने कस्टमर को देते हैं, तब तक आप लोग को ये जो है कि आप लोग को सेंटर पर लगाना ही पड़ेगा, जिससे कि कस्टमर रीड कर सके इसे, और रीड करने के बाद कस्टमर अपने बेनिफिट को उठा सके, और साथ में आपका भी सीएसपी सेंटर बेहतरीन तरीके से चलता रहे। तो बेसिकली यहाँ पर अपडेट क्या है, अपडेट आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली यहाँ पर अपडेट हमारे उन सभी सीएसपी संचालकों के लिए होने वाला है जो लोग आईआरसीटीसी के थ्रू, यानी कि जो कि ट्रेन का टिकट बुकिंग करते हैं, बुकिंग करने का काम करते हैं, उन सभी सीएसपी संचालकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्पाइस मनी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये अपडेट आया हुआ है कि अगर आप इसे अपने सेंटर पर नहीं चिपकाते हैं, तो टोटल 5,000 रुपया प्लस जीएसटी का जुर्माना आप लोगों से लिया जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा। आप लोग ये मत सोचिए कि पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप लोग पकड़े जाते हैं तो। बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है नोटिस में, आईआरसीटीसी ने आरएसपी की दुकान पर रिफंड निर्देश लगाना अनिवार्य कर दिया है। उल्लंघन की स्थिति में 5,000 रुपये प्लस कर का जुर्माना लगाया जाएगा। कृपया प्रिंट आउट लें और अपनी दुकान में चिपकाएं और यहां से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने का यहां पर लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली कुछ इस तरीके से आप लोग को ये दिखता है, ठीक है, जो कि आप लोग को अपने सेंटर में चिपकाना होगा। इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है, जिसे आप लोग को मैं यहाँ पर पढ़ करके बता दूं। इसमें बताया गया है कि यदि टिकट रद्द किया जाता है तो बुकिंग के समय दिए गए यात्री के मोबाइल नंबर पर एक रिफंड कोड जाएगा, और यात्री को रिफंड कोड प्राप्त करने के लिए यह कोड उस एजेंट को प्राप्त करना होगा जिसने टिकट बुक किया था। यह कोड टिकट रद्द करने की तारीख से 30 दिनों तक मान्य रहेगा। ये स्पाइस मनी की तरफ से अपडेट है। अगर आप लोग किसी भी कंपनी के थ्रू आईआरसीटीसी का आईडी बना करके जो है कि ट्रेन का टिकट बुकिंग करने का काम करते हैं, तो आप लोग को ये रिफंड का जो है कि ये नोटिस आप लोग को लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोग अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। आप यहाँ से रिफंड का ये जो है कि नोटिस है, इसे आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल करके अपने सेंटर में लगा सकते हैं, लेकिन लगाना बहुत ही जरूरी है। बेसिकली ये जो अभी समय में जो है कि टिकट से को लेकर के काफी ज्यादा चेंजमेंट हुए हैं, रूल में काफी सारे नए नए बदलाव किए गए हैं, जिसे देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो भी अपडेट की दिया है, अपडेट को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, अपडेट करना ही पड़ेगा अपने सेंटर को, अदरवाइज आप लोग का यहाँ पर भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि इसी बीच में कई तरह से फ्रॉड हो रहे हैं हमारे जो है कि कस्टमर्स के साथ, जो भी ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए गवर्नमेंट ने ये चीजें अलाउ किया है। अगर आप किसी अदर कंपनी का सीएसपी रन करते हैं और आपके पास कुछ इस तरीके का नोटिस बोर्ड नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग को किसी भी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े। अब रही बात, हमारे कुछ सीएसपी संचालक भाई लोग ये बोल रहे हैं कि मंत्रा के L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में 2146 एंड 2147 का एरर आ रहा है। तो आप लोग को बता दें कि ये जो एरर है मेनली दो कारण से आ रहा है। पहला कारण यह है, या तो आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसका सरफेस एरिया, यानी कि जहां पर आप फिंगर रखवा करके स्कैन करवाते हैं वो एरिया क्लीन नहीं होगा। जबकि सेकंड कंडीशन है कि जो कस्टमर का फिंगर आप लगवाते हैं, कस्टमर का फिंगर क्लीन नहीं होगा। इन दोनों कारण की वजह से आपके पास 2146 और 2147 का एरर आता है। अगर थोड़ा सा भी फिंगर में मॉइस्चर आ जाता है, यानी कि नमी आ जाती है, तो भी फिंगर नहीं लेता है। तो आप लोग विशेष ध्यान दें, तो जब भी किसी कस्टमर का फिंगर स्कैन करते हैं, तो फिंगर स्कैन करने से पहले जो कस्टमर का फिंगर है उसे आप लोग क्लीन कर लीजिए, या फिर जो कि पानी वगैरह से, या फिर जो भी आपके पास सुविधा अवेलेबल हो। ठीक है, आप लोग क्लीन करा लीजिए, एक बार धुलवा लीजिए। धुलवाने के बाद जब भी आप फिंगर रखवाएं कस्टमर से, तो एक बार फिंगर रखने के बाद कस्टमर जैसे ही फिंगर लगा देता है, तो जो है कि फिंगर कैप्चर सक्सेस हो या फिर फेल्ड हो, ठीक है, कस्टमर जैसे ही फिंगर हटाता है तो तुरंत ही एक साफ कपड़े से आप स्कैनर के सरफेस एरिया को जो है कि साफ कर दीजिए। और जब साफ कर देंगे तो उस पर जो भी डस्ट पार्टिकल रहेगा वो हट जाएगा, और दोबारा से जब कस्टमर फिंगर लगाएगा तो उसका कस्टमर का जो फिंगर है जो है कि कैप्चर हो जाएगा, फिर वहां पर फेल की स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, और ट्रांजेक्शन भी सक्सेसफुल आएगा, किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। ठीक है,
तो यही दोनों कारण हैं जिसकी वजह से आप लोग के पास एरर भी आते हैं और आप लोग इन एरर को ऐसे ही ठीक कर सकते हो। और रही बात कि ये जो नोटिस जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग को 100% इसे फॉलो करना है, इसे किसी भी तरह का इग्नोर नहीं करना है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा, एक नए अपडेट के बारे में पता चला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।